नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है उन सभी साथियों को जो कि इस समय लाइव जुड़ चुके हैं और अपने अन्य साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं। स्वागत है उन सभी साथियों को जो कि इस समय लाइव जुड़ चुके हैं और अपने अन्य साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग समाप्त किए 8 चैप्टर और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एवरेज। चैप्टर पढ़ने से पहले हम आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि मत रो किसी के जाने पे, मत रो किसी के जाने पे, वे खुद लौट कर आएगी मेरिट में नाम आने पे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और जिस चैप्टर का नाम होगा एवरेज। क्या होगा चैप्टर का नाम? एवरेज। चैप्टर का नाम होगा एवरेज। एवरेज का हिंदी होता है औसत। एवरेज का हिंदी क्या होता है? औसत। तो आप लोग एवरेज चैप्टर आप लोग, ये थोड़ा ऊपर हो गया, हम इसको और नीचे कर देते हैं। हम लोग पढ़ने चलते हैं कौन से चैप्टर? एवरेज। हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ने चलते हैं? एवरेज। एवरेज का हिंदी होता है औसत। एवरेज का हिंदी क्या होता है? औसत। एवरेज चैप्टर ऐसे तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं, लेकिन यहां तक भी हमें आकर के एवरेज पढ़ने की जरूरत क्यों होती है कि हम उतने क्लियरिटी से एवरेज को नहीं पढ़े होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि एवरेज होता क्या है, उसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो कॉन्सेप्ट क्या होता, एवरेज होता क्या है? तो आप लोग बचपन में एक कहानी सुने हुईगा। वो कहानी क्या है कि दो बिल्ली को एक साथ एक रोटी मिला। क्या मिला? दो बिल्ली को एक साथ एक रोटी मिला। वो रोटी को लेकर के दोनों को अपने में क्या करने लगे? लड़ाई करने लगे। वो चले गए किनके पास? तो वो चले गए एक बंदर के पास। क्यों? क्योंकि रोटी को एवरेज में बांटने के लिए, यानी आधा आधा बांटने के लिए। तो उसी पर हम आपको एक कहानी बनाए हैं। आइए इसको देखते हैं। ये क्या है? ये क्या है? तो इसको आप लोग बताइएगा कि ये क्या है। तो ये तौलने वाला तराजू बन रहा है। क्या बन रहा है? तौलने वाला तराजू। आप लोग इसे बताएंगे कि ये क्या है। क्या बिल्कुल आप लोग इससे परिचय होंगे और आप लोग इसे अच्छी तरह से बताएंगे कि ये क्या है। तो ये क्या है? ये है एक तराजू, जिसे हम तराजू कहते हैं। अगर इधर भी 5 kg, अगर हम 5 kg का किलो रखते हैं तो हमको इधर क्या रखना होता है? 5 kg अनाज। क्या रखना होता है? 5 kg अनाज। तब ये डंडी क्या होती है? डंडी जाकर के बराबर हो जाती है। तो हम कहते हैं कि ये सही है। मेरे कहने का मतलब है कि यहां रख दे, यहां अगर लिखे 1, यहां 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज इसका एवरेज क्या होगा? तो इसका एवरेज हो जाएगा 3। एवरेज क्या हो जाएगा? 3। एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज क्या हो जाएगा? 3। कहने का मतलब है जितना संख्या बाईं ओर उतना ही संख्या दाईं ओर। जितना संख्या बाईं ओर उतना ही संख्या दाईं ओर अगर हम निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है? एवरेज। ये क्या हो जाता है? एवरेज। ऐसे हम लोग औसत जानते होंगे कि औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर संख्याओं का योग। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं
का योग औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की योग बटे संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अगर हम यहाँ पर संख्याओं का योग करते हैं तो संख्या का योग करेंगे तो 5 4 9 9 3 12 और 12 3 15। 12 3 15 12 3 कितना हो जाएगा 15। अगर संख्या को हम गिनती करें तो कितना है 1 2 3 4 5। तो संख्याओं की संख्या कितनी है 5। इसे काटेंगे तो कितना मिलेगा आंसर 3। कितना आंसर मिलेगा 3। तो आप लोग इस फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। आप लोग इतनी बातों को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। पढ़ते समय जब हम क्लास स्टार्ट करने चलते हैं तो क्लास से पहले 3 बातों को होना आवश्यक है। वो बात है कि क्लास की जगह हम एक बोतल पानी लेकर के बैठे, कलम होना चाहिए नोट करने के लिए, कॉपी होना चाहिए। फिर हम क्लास स्टार्ट होने से पहले ये सारे इंतजाम 2 मिनट पहले करके बैठेंगे और पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं उसका रिवाइज करेंगे। फिर 5 मिनट के बाद अगले क्लास क्या होगी स्टार्ट होगी। आप लोग ये इंतजाम करना ना भूलेंगे। क्या क्या तो फर्स्ट बात कि आपको पीने के लिए पानी होना चाहिए और क्या होना चाहिए कॉपी होना चाहिए और क्या होना चाहिए कलम होना चाहिए। अब हम चलेंगे इससे अगली तरफ। आगे क्या है तो आगे देखेंगे अगर कोई श्रेणी में संख्या दिया हो। संख्या किस में दिया हो श्रेणी में। श्रेणी का कहने का मतलब है कि संख्या क्या हो लगातार दिया हो। श्रेणी कहने का मतलब है कि संख्या आप जानते हैं कि अंतर हो उसमें। जैसे कि अगर हम यहां कहें 1 2 3 4 5 तो ये भी क्या है एक श्रेणी है। कितना का अंतर है तो हम देखेंगे एक एक का डिफरेंस है। आगे देखेंगे तो कहेंगे 2 5 8 11 14 तो ये भी एक क्या है श्रेणी है। कितना का अंतर है तो कहेंगे 3 का अंतर है। कितना का अंतर है सब में 3 3 का अंतर है। 3 3 बढ़ते हैं और इसमें कितना बढ़ता है 1 1 बढ़ता है। ऊपर वाला में कितना बढ़ता है 1 1। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब श्रेणी में संख्या हो तो आप मूर्ति देखे होइएगा। आप दुर्गा माता की या माँ दुर्गा की माँ भगवती की मूर्ति देखे होइएगा तो मूर्ति बनाया रहता है। मैं इस पे कुछ नकल नहीं करना चाहता हूँ लेकिन हम आपको समझाने के लिए एक छोटी सी फिगर बना देता हूँ। क्या कर देता हूँ छोटी सी फिगर बना देता हूँ। तो माँ दुर्गा की क्या होता है 12 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं 12। तो 6 इधर 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर 1 2 3 4 5 6 इधर और 6 इधर। तो अगर हम यहाँ 1 से लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ क्या 12। यहाँ क्या होगा 12। यहाँ क्या होगा नहीं यहाँ लिखेंगे 7। यहाँ लिखेंगे 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13। तो अगर श्रेणी में संख्या रहे तो उसे हम क्या करेंगे इसे हम जब भी हम क्वेश्चन में इसे लगाएंगे तो इसे हम बोलेंगे क्या फर्स्ट मेथड से बनाइए। यानी जब दुर्गा जी की बाँ होगी तो आधा को कर देंगे लेफ्ट साइड और आधा को कर देंगे राइट साइड। जब संख्या श्रेणी में हो तो आधा को कर देंगे लेफ्ट साइड और आधा को कर देंगे राइट साइड। जो बीच में बचेगा वही मेरा क्या होगा औसत होगा। वही मेरा क्या होगा एवरेज होगा। वही मेरा क्या होगा औसत होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे दिए रहे तो सेकंड में कहेंगे
सेकेंड में कहेंगे कि संख्या इतना ही हो, कितना हो, 7 से 13 तक हो, यानी कि 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और क्या हो 13। तो हम क्या करेंगे, इसे आप लोग नोट करके करते चलेंगे। हम क्या कहेंगे, आधा दाएं, क्या कहेंगे, आधा दाएं, और इधर क्या कहेंगे, आधा बाएं है, आधा बाएं, आधा दाएं, आधा बाएं, आधा दाएं, आधा बाएं और आधा दाएं। तो इधर देखेंगे तो 2 2 4 2 6, आधा बाएं और इधर क्या, आधा दाएं, बीच में जो बचा वो क्या होगा, मेरा एवरेज होगा, वही मेरा क्या होगा, औसत होगा, वही मेरा औसत होगा। अगर हम आगे बात करें मेथड थर्ड की, तो इसी क्वेश्चन पे अगर 1 दिया हो, 1 2 3 4 5 डॉट करके कहां तक दिया हो, 13 तक, तो इसी में हम कह सकते हैं फर्स्ट, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कहने का मतलब है कि फर्स्ट की संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ करके हम आधा कर देंगे। जब संख्या किसमें हो, श्रेणी में हो, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14/2 कितना हो जाएगा, 7। आंसर कितना हो जाएगा, 7। तो आप लोग इस कंसेप्ट को नोट करेंगे और इसी कंसेप्ट पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को बनाते हैं। इसी कंसेप्ट पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को बनाते हैं। मिटा दे इसे, इस कंसेप्ट को नोट कर दीजिए, कर लीजिए। यही कंसेप्ट जो शुरू में चलेगा, शुरू में 20 से 25 मिनट आप जो कंसेप्ट देखेंगे वही एवरेज का कंसेप्ट होगा। बाद में तो क्वेश्चन बनता है। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाद में तो हम ये सिखाते हैं कि इसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कैसे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन कैसा होगा। चलिए इसे आप नोट कर लिए होइएगा। आगे देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल, इस पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया रहे, क्या दिया रहे, शुरू से दिया रहे 1 2 3 4 5 डॉट करते हुए 25 तक दिया रहे। कहां तक दिया रहे, 25 तक। औसत बताए, औसत बताए, औसत बताए। या सेकंड नंबर में हम क्या सीखे हैं कि नंबर क्या होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। जैसे कि 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 का औसत बताएं, का औसत बताएं, औसत बताएं। तो यहां देखेंगे, यहां क्या है कि हम पहले सीखे हैं कि दुर्गा जी को क्या कर देंगे, आधा लेफ्ट में और आधा राइट में बांट देंगे। तो आधा इधर से बांटेंगे तो 12 तक इधर आएगा, यानी कि 1 से 12 यहां आएगा। तो 13वीं संख्या यहां होगी बीच में, और फिर यहाँ 14 से 25 यहां जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 13। ये मेरा क्या था, फर्स्ट मेथड। ये क्या था, फर्स्ट। अब हम सेकेंड में चलते हैं। तो सेकेंड में क्या देखे हैं कि आधा बाएं आधा दाएं, जो बीच में बचा वही मेरा आंसर हुआ। तो 25 तक है, तो 25 का आधा 12 इधर 12 इधर, बचा क्या 13। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हुआ, 13। थर्ड मेथड में क्या देखे हैं, थर्ड में है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2।
तो फर्स्ट एक लास्ट 25, तो दोनों को जोड़ देंगे 26 बटे क्या 2, तो आंसर क्या मिला 13। आंसर क्या मिला 13। आप लोग इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए, जल्द बनाइए। इसी प्रकार से आप लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को भी बनाते हैं। क्या है कि तो हम कैसे क्या कॉन्सेप्ट कि क्रिया होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए, तो देख रहे हैं कि कितना का क्रम है, तो 4-4 बढ़ते जा रहा है। तो फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट है वही दुर्गा जी वाला, आधा बाह इधर आधा बाह इधर, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो आधा बाह इधर लेंगे तो कितना आएगा 4, आधा बाह इधर लेंगे तो कितना होगा 4। तो जो बीच में होगा, जो बीच का होगा वही क्या होगा मेरा औसत होगा, वही क्या होगा एवरेज होगा। तो बीच करने के लिए क्या कर देंगे, बीच में क्या होगा तो क्या होगा 25 आंसर होगा, 25 आंसर होगा। 25 कैसे होगा, नहीं तो आप इसे जोड़ कर ज्यादा कर सकते हैं, तो जोड़ देंगे तो 50/2 कितना होगा 25 आंसर। सेकेंड देखेंगे, सेकेंड मेथड क्या था कि आधा दाएं आधा बाएं, जो बीच में बचा वही आंसर। तो यहां देखेंगे बीचों बीच में ये आया, तो यहां क्या होगा 23 है, 23 और 27 के बीच में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि 23 और 27 के बीच में 25 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 25। थर्ड मेथड में था कि 7 और 43 फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 25। आंसर कितना हो जाएगा 25। आप इन दोनों एग्जाम्पल को अपने कॉपी पे पेन के माध्यम से नोट करेंगे। मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझिएगा। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना यूं ही आसान हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर दिया रहे लगातार प्राकृतिक संख्या, क्या दिया रहे लगातार, इन सारे बातों को आप अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा। दिया रहे कि लगातार प्राकृत संख्याओं, लगातार प्राकृत संख्याओं या लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, जहां n आप जानते हैं अच्छी तरह से कि n क्या होती है लास्ट संख्या, जहां n बराबर लास्ट, जैसे कि हम आपको बता दें तो 1 2 3 4 डॉट करते हुए n तक क्या होता है n तक। तो योग क्या होती है, योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 योग यही होती है। तो फिर हम आगे देखेंगे कि औसत बराबर क्या सीखे हैं, तो औसत बराबर सीखे हैं संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग है n इंटू n प्लस 1/2, और इसी में भाग देना है किससे, n से, यानी संख्या कितना है n है, तो n कर देंगे, n से n कट गया तो मिला क्या n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। तो आप नोट करेंगे कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत इज इक्वल टू, आप इस बातों को नोट करेंगे और लिखेंगे कि लगातार प्राकृत n संख्याओं का औसत बराबर
n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। इसी पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन में दिया हो कि 1 2 3 डॉट करते हुए कहां तक? 52 तक, यानी या मानिए आप 51 तक क्या करना हो का औसत बताए, का औसत बताए, औसत बताए। ये क्वेश्चन है। तो हम सीखे क्या है कि n इंटू एन प्लस 1/2, तो n कितना है? लास्ट है 51 प्लस 1 बटा में क्या कर देंगे 2। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 26। आंसर क्या हो जाएगा? 26। इस कंसेप्ट को भी नोट करेंगे। फिर हम चलेंगे इसके बाद अगले कंसेप्ट पे। अगले कंसेप्ट पे आप इसे नोट कीजिए। तो अब आप लोग तीसरा रूप को नोट कर लिए होइएगा। तो हम लोग क्या चलते हैं इसी का पढ़ने चौथा रूप। क्या पढ़ेंगे? इसी का चौथा रूप। चौथा रूप में क्या है कि अगर आपको दे दें कि लगातार, क्या दे दे? लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। मेरे कहने का मतलब है कि संख्या वो किस रूप में होगी? तो यहाँ होगी 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक दे दें? n का स्क्वायर। कहाँ तक दे दें? n का स्क्वायर। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, यानी योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या होता है? 6। तो ये क्या हो गई? योग। तो हम औसत बराबर जानते हैं। औसत बराबर क्या हो जाएगा? तो औसत बराबर हो जाएगा, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई क्या? 6। तो यहाँ फिर n से भाग दे देंगे, n से n कट गया। औसत क्या निकला? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई क्या? 6। ये मेरा क्या निकला? औसत निकला। ये मेरा औसत निकला। तो आप नोट कर लेंगे और लिखेंगे कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत के क्या होगा? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। यहां देखेंगे कि अगर आपको दिया रहे एग्जाम्पल में, अगर आपको एग्जाम्पल में दिया रहे कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट डॉट करते हुए 25 के स्क्वायर तक का क्या बताए? औसत बताए। औसत बताए। तो औसत की फॉर्मूला हम सीखे हैं। क्या सीखे हैं? तो सीखे हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई क्या? 6। तो n क्या है यहाँ? 25 25 1 26 गुने 51 बटे क्या? 6 बटे क्या? 6। तो इसे काटेंगे 3 से, 3 दूना 6 17 तिया 51 2 से 13 मरतबे 17 तिया 51 बचा क्या? 5 17 5 22 17 5 22। तो मेरा आंसर क्या मिलेगा? 221।
इस तरह से कॉन्सेप्ट भी देखे, एग्जाम्पल भी देखे। इसी का पांचवा रूप देखना बाकी है। अभी तक हमने क्या देखा, वर्गों का योग, फिर देखेंगे हम क्या, घनों का योग, फिर देखेंगे हम लोग घनों का योग क्या होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि घनों का योग, अब हम लोग आगे देखेंगे कि घनों का योग। मिटा दे इसे, चलिए इसे मिटा देते हैं। आई होप कि आप लोग सारा कंसेप्ट को नोट करते चलते होइएगा, और जब हम जा कर के क्वेश्चन में लगाएंगे तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए इसी का हम देखते हैं पांचवा रूप, इसी का देखते हैं पांचवा रूप। पांचवा क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो घन यानी किस टाइप की क्वेश्चन होगी, तो क्वेश्चन होगी 1 की स्क्वायर, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 के क्यूब, डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक जाएगी, तो यह जाएगी n की क्यूब। तो योग क्या होगा, योग होगा 1/2, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये जब योग है तो हम औसत देंगे, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, और बट्टा में क्या n। इसे भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, और आगे हम फिर चलेंगे। इसके बाद आगे हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें और देखना बाकी है। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक और कॉन्सेप्ट देखना बाकी है, एक और कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। मिटा दे इसे, चलिए इसे मिटा देते हैं। इसे हम मिटा देते हैं, इसे हम मिटा दिए। एक कंसेप्ट देखना है कि माना एक व्यक्ति, अगर माना एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा उतना ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। किससे तय करता है, y किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल से तय करता है, तय करता है, तब कुल दूरी, तब कुल दूरी का औसत बताए, तब कुल दूरी का औसत बताए। फिलहाल इस चैप्टर में हम इतना ही तक रहने देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं औसत बराबर, जब हम लोग पढ़ेंगे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, उसमें हम इसको आपको प्रूव करके दिखाएंगे। फिलहाल आप मानिए कि x 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इस कंसेप्ट को भी नोट करेंगे। फिलहाल में आपको ये मान लेना है, इसको प्रूफ हम तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, तब हम जाकर के इसे क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। तो चलिए, इतना क्या था कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, तो अब हम लोग चलेंगे बिल्कुल क्वेश्चन की तरफ। इसे मिटाएं, चलिए मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो एवरेज की फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज चैप्टर की फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोग इसे जरूर पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज की, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त क्रमशः यानी प्राप्त अंक क्रमशः 35, 45 तथा 37 है, तो उनके औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई विद्यार्थी है जिसे, यानी वो एक टेस्ट दिया, जिस टेस्ट में उसे हिंदी में 35 अंक मिला, हिंदी में 35 अंक मिला, अंग्रेजी में 45 मिला, अंग्रेजी में कितना मिला, तो अंग्रेजी में 45 मिला, और गणित में उसे कितना मिला, तो गणित में उसे 37 मिला। हिंदी में 35 मिला, अंग्रेजी में 45 मिला और गणित में 37 मिला। तो आपसे क्या पूछा है, उस विद्यार्थी का औसत बताना है। तो औसत बराबर आप जानते हैं, औसत बराबर आप जानते हैं कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग कितना है, तो योग देखेंगे 5 5 10 7 17, बचा कितना 1, और 10 और 1 11 बटे 3, 3 तिहाई 9, 3 नमा 27। तो मेरा औसत कितना मिला, औसत मिला 39। औसत कितना मिला, 39। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने बन चुका है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मिटा दे इसे, ये तो आसान ही क्वेश्चन था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो आप लोग से नहीं बनता। चलिए मिटा देते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम लोग चलेंगे
अगली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रथम 5 3 के गुंजों का औसत बताएं, यानी कि प्रथम 5 3 के गुणज का औसत बताएं। तो सबसे पहले आप 3 का गुणज लिख लेंगे 5 5, तो क्या होगा 3 6 9 12 और 15, ये 5 हो गया। 3 6 9 12 और 15। तो इसको हम बहुत सारा मेथड से बनाना जानते हैं, तो फिलहाल हम छू मंत्र से बना देते हैं। किससे? तो ज्यादा हम प्रयोग करेंगे फर्स्ट लास्ट बाय 2, फर्स्ट लास्ट बाय 2। तो फर्स्ट और लास्ट देखिए डायरेक्ट हम इससे जानते हैं कि छू मंत्र क्या होगा। छू मंत्र आधा दाएं आधा बाएं, आंसर क्या होगा 9, आंसर क्या होगा 9। हम लोग कंसेप्ट में इससे सीख चुके हैं। अब चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट वे में बनाना है। इस कारण हम आपको बीते आधे घंटे में, लगभग बीते आधे घंटे में सिर्फ हम आपको क्या पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। और उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित डायरेक्ट हम छू मंत्र से क्वेश्चन सबको बनाते चलते हैं। डायरेक्ट छू मंत्र से क्वेश्चन को बनाते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 50 कह रहा है, तो जब प्राकृत संख्या दिया रहे तो हम डायरेक्ट क्या सीखे हैं, n+1/2। क्या सीखे हैं, n+1/2। पहले से लिख लेते हैं। तो 1 2 3 डॉट करते हम कहाँ तक के पूछा है, 50 तक के पूछा है। तो n 50 और 1 51/2 कितना हो जाएगा 25.5, कितना होगा 25.5। और इसे ही हम क्या कहते हैं, छू मंत्र। इसे ही हम क्या कहते हैं, छू मंत्र। क्वेश्चन पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, डायरेक्ट हमें छू मंत्र से बनाते चलना है। डायरेक्ट हमें छू मंत्र से बनाते चलना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम क्लियर पिछले आधे घंटों में कर चुके हैं। अब चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना ना भूलिएगा। कह रहा है कि 100 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगी। 100 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगी। यानी विषम लेंगे तो 1 2 3 5 डॉट करते हुए 100 तक में विषम क्या होगा 99। विषम क्या होगा 99। तो ये टोटल n कितनी है, तो इसमें n हमें निकलेगा कितना 50। जब 100 तक विषम का रहा है तो 100 तक में क्या होती है, आधा सम और आधा विषम। तो 50 क्या हुआ, 50 मेरा क्या हुआ विषम। तो हम फॉर्मूला क्या सीखे हैं, कि डायरेक्ट सीखे हैं औसत बराबर क्या होती है n। लगातार प्राकृत संख्याओं की औसत बराबर क्या होती है n। तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या होगा 50। आंसर क्या होगा 50। देखते रहिए कितना शॉर्ट से शॉर्ट और छू मंत्र वे में हम क्वेश्चन को बनाते चलते हैं। कितना शॉर्ट से शॉर्ट और छू मंत्र वे में हम आपको क्वेश्चन बनाते चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोग जल्द से जल्द उसे बना करके हमें कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 100 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम का पूछा है, तो फिर वही डायरेक्ट हम किससे बनाएंगे, छू मंत्र से।
सिर्फ छू मंत्र का अप्लाई करते चलते हैं। 100 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सम पूछा है तो क्या होता है n+1/2। क्या होता है n+1/2, तो 101/2 बराबर क्या होगा 50.5। कितना होगा 50.5 आंसर, 50.5 आंसर। बने रहिए और देखते रहिए कितना फास्ट और छू मंतव्य में हम क्वेश्चन को डिस्कस करते चलते हैं, क्वेश्चन को बनाते चलते हैं।